ठाकुर साहब का नाम शहर के जाने माने धनी व्यक्तियों और दबंगों में शुमार था। सारा शहर उनके कड़े स्वभाव से परिचित था। कभी कभी समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए कुछ लोगों की सहायता भी कर देते थे और दूसरी तरफ अपना दिया वसूल करना भी खूब जानते थे। इस बार उनके चाटुखोर ने उन्हें एमपी के लिए चुनाव लड़ने की सलाह दी। ये प्रस्ताव उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस बार चुनावी मैदान में उतरने की ठान ली और उन्हें चुनाव में विजेता बनाने का बीड़ा उनके इकलौते सुपुत्र चरण सिंह ने उठाया। चरण सिंह अपने पिता के बल पर सब पर रोब जमाते फिरते, लेकिन सूझबूझ में पिता के सामने नहीं टिकते। चौथी फेल थे, लेकिन रुआब कम ना था। लंबा चौड़ा शरीर था और पहलवानी का शौक रखते थे। चुनाव के दिन आने से 2 महीने पहले से ही चरण सिंह ने प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया। ठाकुर साहब का चुनाव छाप था हल। चरण सिंह ने वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव चिन्ह को अंकित कर टोपी, मफलर और टी शर्ट बनवाए और रोज वो अपने ऑफिस में इन चीजों का वितरण करने लगा। वोटर भी मौका देखकर रोज दूर क्षेत्र से इन कपड़ों को लेने ऑफिस आते और बदले में वोट देने का वायदा कर वापस चले जाते। इसके साथ साथ पुरुष वोटर को लुभाने के लिए सबसे अच्छी चीज शराब भी बांटी जाने लगी। चरण सिंह को जीत पक्की नजर आ रही थी। चुनाव को अब 1 महीने ही बचे थे। चरण सिंह ने दोगुना जोर लगाना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि ऑपोजिशन कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी पहुंच और पैसा कहां तक है। फिर भी वो अपना दमखम लगा रहे थे। एक दिन चरण सिंह के ऑफिस में एक लड़की भी टोपी और टी शर्ट और मफलर लेने आई। चरण सिंह की नज़र जैसे ही उसके ऊपर पड़ी, वो मोहित सा हो गया। लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर, मोहिनी मुस्कान, मोरनी सी आंखें, छरहरा बदन, कोई भी उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाए। वैसे भी चरण सिंह दिलफेक आशिक था, ये जग जाहिर था। उन्होंने अपने आदमी से उसके बारे में सब कुछ पता करवा लिया। लड़की गांव चमोली की रहने वाली थी। पिता के घर में ही एक छोटी सी चॉकलेट और लेमन जूस की दुकान थी। संपत्ति के नाम पर एक छोटा सा मिट्टी का घर और घर से ही सटी थोड़ी सी जमीन थी। एक ही लड़की थी जिसका नाम था कमला। चरण सिंह कमला पर ऐसा लट्टू हुआ कि उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कमला को ही अपनी दुल्हन बनाएगा। अब चरण सिंह का मन चुनाव प्रचार में नहीं लग रहा था। किसी ना किसी बहाने वो गांव में एक चक्कर लगा ही लेते। कहते हैं ना, इश्क विश्क छुपाए नहीं छुपते। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। खबर ठाकुर साहब के कानों तक भी पहुंची। सुनकर गुस्से से लाल हो गए। फिर कुछ सोचने के बाद शांत हुए और चरण सिंह को अपने पास बुलाया। चरण सिंह के आने पर पूछा, जो कुछ मैं सुन रहा हूं, क्या वो सच है? तुम उस कमला से शादी करना चाहते हो? इस पर चरण सिंह ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ पिताजी, बिल्कुल सच है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शाबाश, मैं तुम्हारी शादी कमला से जरूर करूँगा। मोतीलाल, तुम जाओ और कमला के पिता को हमारा पैगाम दे दो कि हम उससे शादी की बात करने के लिए बुलावा भेज रहे हैं। ठाकुर साहब ने अपने सबसे खास मोतीलाल से कहा। मोतीलाल ने कहा, साहब तनिक इधर सुनिए। मोतीलाल ठाकुर साहब का खास आदमी था। वो कोई भी फैसला उनकी सलाह के बिना नहीं करते थे। उनका शुभचिंतक था। ठाकुर साहब का साथ उनकी विपरीत परिस्थितियों में दिया था। तब से वो उनकी सेवा में लगा हुआ है। हाँ बोलो मोतीलाल, क्या कहना चाहते हो? मालिक, क्या आप नीची जात वाले की बेटी से चरण बाबू का विवाह करेंगे? आप तो ऊंच नीच को बहुत मानते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। मोतीलाल ने कहा, मैंने ऐसे ही रिश्ता स्वीकार नहीं किया। मोतीलाल, बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कि चरण को तो तुम जानते ही हो, दिमाग है नहीं और बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का है। जो कुछ पसंद आ गया तो उसे वो चीज या वस्तु किसी भी हालत में चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं हड़बड़ी में ये कोई ऐसी भूल ना कर बैठे जिससे हमारी छवि
जनता की नज़रों में धूमिल हो जाए। दूसरी बात, मेरे इस कदम से दलित और हरिजन के मन में हमारे प्रति सहानुभूति जागेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें ही मिलेंगे। फिर हमारी जीत सुनिश्चित है। मोतीलाल मालिक की बात समझ गया। इधर जब कमला के पिता लक्ष्मण प्रसाद ने ये बात सुनी कि चरण सिंह की नज़र उनकी बेटी पर है, तो बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। कमला की शादी पहले से ही तय हो रखी थी, उस पर अब ये नया बखेड़ा शुरू हो गया। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैसियत, कद, दौलत सब में छोटा हूँ, क्या करूँगा मैं। अभी यही सब बातें सोच रहा था, तभी मोतीलाल वहाँ आया और ठाकुर साहब का पैगाम सुना दिया। लक्ष्मण प्रसाद ने अपनी व्याख्या कह डाली। वापस जाकर ठाकुर साहब को मोतीलाल ने सारी बात बताई। दूसरे दिन कमला का होने वाला ससुर कमला के घर जाकर रिश्ता तोड़ आया। अभी लक्ष्मण प्रसाद उस बात का शोक मना ही रहा था, तभी मोतीलाल वहां आया और हंसते हुए बोला, अब तो रिश्ते से इनकार नहीं है ना तुम्हें। कुंदन लाल तो शादी से पीछे हट गया। लक्ष्मण प्रसाद सारी बातें समझ गया कि ये सब ठाकुर साहब का किया हुआ है। ठाकुर साहब ने अपने बल का प्रदर्शन दिखाया था। उसके एक बार कहने पर ही लड़के वाले डर के मारे पीछे हट गए। अब लक्ष्मण प्रसाद के पास शादी के लिए हाँ बोलने के अलावा कोई चारा ना था, और ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का ब्याह उस चरण सिंह से ही करना पड़ा। सारे गांव ने ठाकुर साहब के गुणगान गाए और उनकी छवि साफ सुथरी बन गई। कुछ दिन बाद चुनाव हुए और ठाकुर साहब भारी मतों से विजय हुए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।